अमेरिका चाहता क्या है? ये ऐसा सवाल है जिसे उसके दुश्मन भी पूछते हैं और दोस्त भी। पिछले 2.5 दशक से टेरर के खिलाफ हो रही जंग में अमेरिका भारत को अपना एलाई बताता है, लेकिन टेरर को प्रमोट करने वाले पाकिस्तान का हाथ पकड़ कर रखता है। खुद को डेमोक्रेसी का फ्लैग बियरर बताता है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में डेमोक्रेसी को तबाह करके इस्लामी से लेकर तरह तरह के शासन लाता रहता है। डेमोक्रेसी के लिए भारत की तारीफ करता है और फिर अपनी ही एजेंसी से भारत की डेमोक्रेसी को ही डाउनग्रेड करवाता है। भारत से रिश्तों की बातें करता है और अपनी धरती पर भारत विरोधी एजेंडा आराम से चलने देता है। और अब तो हाल ये हो चला है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर आधी दुनिया को अपने साथ डुबोने की धमकी देता है। कहता है न्यूक्लियर वॉरहेड चलाकर आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। आज अमेरिका न्यूक्लियर अटैक करने वालों को मंच देता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं जो बिना कोई युद्ध जीते फील्ड मार्शल बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी धरती पर खड़े होकर भारत को खुलेआम न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है। उसकी जुबान से निकलता है, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो 3 युद्ध हार चुका है, हर बार कंगाल हुआ है और पिछले 4 दशक से अपने आतंकवाद निर्यात के लिए दुनिया में बदनाम भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये बयान अमेरिका में क्यों दिया गया? क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ उनके जैसे भारत विरोधियों के लिए माहौल पूरा तैयार है, मंच तैयार है और तालियां बजाने वाले भी मौजूद हैं। और ध्यान रखिए, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है दोस्तों, ये तो एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। अमेरिका आज भारत विरोधी ताकतों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर बन चुका है और उसमें सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि बाकायदा नेटवर्क, फंडिंग और प्रोपेगेंडा मशीनरी शामिल है। इसमें सबसे पहले नंबर आता है खालिस्तानी अलगाववादियों का। दोस्तों, सिक्स फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठन अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं। वहीं से सोशल मीडिया कैंपेन, फर्जी जनमत संग्रह और आतंक के लिए फंडिंग होती है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में इनके ऑफिसेस हैं और वहाँ के कानून के सहारे भारत के खिलाफ उन्माद फैलाया जाता है। 2023 में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला सबके सब कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं। टेक्सास और न्यू जर्सी से बैठकर मणिपुर के अलगाववादी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट्स डालते हैं, ज़मीनी हिंसा को बढ़ाने के लिए फोटोशॉप तस्वीरें और फेक वीडियो फैलाते हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट में शांति की कोशिशें कमज़ोर होती रहें। कश्मीरी आज़ादी लॉबी भी वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ प्रोग्राम्स करते हैं। वहाँ खुलेआम तिरंगा जलाया जाता है और भारत विरोधी नारे लगते हैं। 1947 से चल रही पाकिस्तान की भाषा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स में गूंज रही है। द्रविड़ नाडु प्लॉटर्स अब भारत में जिन्हें वोटर्स तक भी नहीं पूछते, वो अमेरिका में एनजीओ सर्कल में ग्रांट्स लेकर अलगाववाद का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। तमिलनाडु के नाम पर भारत विरोधी रिपोर्ट्स बनाना, उसे यूएन या अमेरिकी कांग्रेस में पेश करना, यही इनका काम है। और अमेरिका में जमात के नेटवर्क को कैसे भूल सकते हैं? कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों को ह्यूमन राइट्स के नाम पर रीब्रांड करके फंडिंग दिलाना, इनके लेक्चर हॉल में कश्मीर से सीएए तक हर मुद्दे को भारत के खिलाफ मोड़ा जाता है और इनको मंच से लेकर ब्रांडिंग सब कुछ अमेरिका में उपलब्ध मिलता है। लेकिन जब बात रशिया यूक्रेन की आती है तो यही अमेरिका हमें कहता है रशियन ऑयल मत खरीदो। यही अमेरिका पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देता है, अरबों डॉलर का काउंटर टेररिज्म फंड देता है और ये हथियार सीधे इंडिया के खिलाफ लगते हैं। यही अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान के परमाणु काले बाजार पर सालों तक आंखें मूंदे रहा। 1980 के दशक से CIA को पता था कि खान ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को बम के डिजाइन बेच रहा है, लेकिन सोवियत अफगान युद्ध में पाकिस्तान की जरूरत थी इसलिए मामला दबा दिया गया। 2004 में जब ये नेटवर्क बेनकाब हुआ तो पाकिस्तान ने खान को बस हाउस अरेस्ट किया और 2009 में रिहा भी कर दिया। यही अमेरिका 26/11 के बाद भी उन नेटवर्क्स को पनाह देता रहा जो हाफिज सईद और लश्कर तैयबा से जुड़े थे। और तो और 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के चरम पर कई टॉप टेरर फाउंड्रेजर्स को अमेरिकी शहरों में कार्यक्रम करने दिए गए जबकि भारत लहूलुहान हो रहा था। ये सब महज लापरवाही नहीं है, ये एक पैटर्न है दोस्तों। हर उस अलगाववादी को, हर उस भटके हुए नेता को, हर उस नेटवर्क को अमेरिका में जगह मिलती है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। वो या तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बच निकलते हैं या फिर कम्युनिटी एक्टिविज्म के बहाने कहीं छुप जाते हैं। तो हमारा जवाब साफ है, भारत उस मुल्क से आदेश नहीं लेगा जो हमारी मातृभूमि को तोड़ने वालों को अपनी गोदी में बिठाता है। पहले अपने देश में मौजूद इन एंटी इंडिया वालों को साफ कीजिए, पहले इन मंचों को बंद कीजिए जहां हमारे दुश्मन बैठकर साजिशें रचते हैं, फिर आकर बात कीजिए। अगर आप
आप हमारे कथन से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।